हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञान और डिस्क्रिप्टिव ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब तक के वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि हम लोग ने सेक्शन 84 तक कंप्लीट कर लिया है। आज 85 से पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी IPC फॉर बिगनर्स के प्लेलिस्ट में। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। तो आज का थोड़ा सा मज़ेदार है। आपके पास शराब दिख रही होगी, आपके पास ड्रग्स दिख रही होगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जितनी भी चीज़ें नशे की होती हैं सारी इस सेक्शन में आ जाती हैं। चाहे वो आप कह सकते हैं गांजा, भांग, अफीम, जितने भी नशे वाली चीज़ें सब इस सेक्शन में आएंगे। अभी आपके क्यों ये सेक्शन क्यों है? ये सेक्शन आपका बताता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में। इंटॉक्सिकेशन मीन्स हिंदी में मतता के बारे में बताता है कि आप कुछ भी ऐसा सब्सटेंस पीते हैं, चाहे वो दारू हो गई, चाहे वो किसी तरीके का ड्रग्स हो गया, चाहे वो कोई भी नशा का पदार्थ हो गया, कि आप पीने के बाद क्या हो जाते हैं, आप मत हो जाते हैं। आपका जो दिमाग होता है वो आपके बस में नहीं है। यानी सिंपल सा है, इंटॉक्सिकेट सब्सटेंस के बारे में सेक्शन 85 आपका बात कर रहा है। तो देखिए, आप किसी भी पार्टी में जाते हैं या कहीं भी घर पे अकेले, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मान लीजिए आपको, हम चले यहाँ पे एक विस्की के बारे में ही बात करते हैं। सिंपल में दो तरीके के होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से पीते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है पीने की, इसलिए आपने क्या किया, ली विस्की और पी ली। सेकंड क्या होता है, दोस्त ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आपकी इच्छा के बिना क्या किया, आपको पिला दिया। यानी आपको क्या है, आपको नहीं मुझे नहीं पीना है, बट उन्होंने क्या किया, अरे पी लो पी लो पी लो और पिला दिया। अब ये सभी उन सब्सटेंस के बारे में आएगी जो आपको इंटॉक्सिकेट कर सकती हैं, कि किसी भी तरीके का, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का सब्सटेंस हो जो कि नशीला पदार्थ होगा, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मली शराब के बारे में बात की। तो इंटॉक्सिकेशन का जो पार्ट है वो सिंपल सा क्या है कि आपको अगर इस इंटॉक्सिकेशन का सेक्शन 85 का बचाव लेना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने अपनी इच्छा से पिया है, ठीक है, या फिर बिना इच्छा के भी पिया है, बट क्या आप जानते थे कि आप पी रहे हो, आपकी इच्छा नहीं कर रही है, मन आप मना कर रहे थे, फिर भी आपके दोस्तों ने दिया और आपने लेके पी लिया, ठीक है, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, वहां आपको 85 का बचाव नहीं मिलने वाला। अब आपको 85 का बचाव कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं IPC में जनरल एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जो बचाव मिलता है वो मिलता है अगर आपकी जानकारी के बिना, जैसे आप लोग ने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि कोई किसी को ड्रिंक ऑफर करता है, नॉर्मल सा क्या, मैंगो जूस ऑफर किया, और मैंगो जूस में क्या किया, एक छोटी सी गोली डाल दी, ठीक है। अब वो गोली डालने पे क्या होता है, मैंगो जूस में वो मिल गई गोली, और आपको पता भी नहीं चला कि आपके जूस में कोई ऐसा सब्सटेंस पड़ा हुआ है जिससे क्या है, आपको नशा हो जाएगा, आप अपनी कॉन्शियसनेस खो देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विदाउट नॉलेज, आपके नॉलेज के बिना आपको क्या किया गया है, कुछ पिला दिया गया है। या फिर क्या हुआ, दो चार दोस्तों ने आपको पकड़ा और ज़बरदस्ती को पिला दिया, या फिर इसको पिला दिया, इसको पिला दिया, अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट योर विल, ठीक है। और आपको जानकारी तो थी, नॉलेज तो थी आपको, बट क्या है, फिर भी आपको क्या हुआ, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको जबरदस्ती पिलाया है। यानी कि आपने खुद नहीं पिया है, आपको क्या किया गया है, जबरदस्ती पिला दिया गया। तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन 85 का बचाव मिलता है कि अगर अब आप इस कंडीशन में आप कुछ भी एक्ट कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, कोई और अपराध कर देते हैं जो IPC में डिफाइन है, तो आपको यहाँ पे सेक्शन 85 का बचाव मिल जाएगा कि आप इंटॉक्सिकेट पदार्थ कोई कैसे ले लिए थे, बिना जानकारी के या फिर अगेंस्ट अपने विल के ले लिए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आप जो काम आप कर रहे थे उसकी सोचने समझने की शक्ति आपकी नहीं थी, कि जो भी आप एक्ट कर रहे थे वो गलत है, उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आप क्या इंटॉक्सिकेट होने के कारण
नहीं जान पा रहे थे। तो आई थिंक 85 आपको क्लियर हो गया होगा। अब 86 में अगर डेप्थ में जाएंगे तो इन दोनों का बहुत ही डेप्थ नॉलेज है, बट नॉर्मल वे में हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके नॉलेज के साथ अगर आप पी लेते हैं, यानी कि वही वाली बात क्या है कि इच्छा नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी आपको पता है आपने क्या किया, लिया पी लिया, और फिर आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो क्या है, क्राइम है या फिर ऑफेंस है। तो उसकी कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने अपने इंटेंशन के साथ उसे पिया था, यानी आपको नॉलेज था कि आप क्या कर रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 86 का आपको कंडीशन आके वहाँ खड़ी हो जाएगी कि आपने अपने इच्छा के अनुसार पिया था, नॉलेज में पिया था, आपको सेक्शन 85 या 86 का बचाव नहीं मिलने वाला। सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ पे बात करता है बिना जानकारी के, बिना ये आपके इच्छा के, अगेंस्ट योर विल, और यहाँ 86 में बात करता है आपके नॉलेज के साथ अगर आप कोई इंटॉक्सिकेट पदार्थ ले लेते हैं और फिर कोई एक्ट कर देते हैं जो क्राइम है, तो वहाँ पे क्या होता है, 86 में आपको बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपनी इच्छा से लिया था, और 85 में आपको बचाव मिल जाएगा क्योंकि आपने अपनी इच्छा के बिना भी नहीं लिया था और आपको जानकारी भी नहीं थी। तो आई थिंक ये आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा, बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 87 की। अब देखिए 87 में मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ना ही 87 में लिखा है, ना ही 88 में लिखा है, ना ही 89 में लिखा है, क्योंकि लिखने लगेंगे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। लिखने के लिए तो किताबें पड़ी हुई हैं। चलिए अब आते हैं 87 में। 87 में सिंपल सा कहता है कि कोई पर्सन कंसेंट देता है। कंसेंट यानी कि मैंने अपनी सहमति दे दी। किस चीज़ के लिए सहमति दे दी, चाहे कोई खेल खेलने के लिए, चाहे कुछ काम करने के लिए, मैं अपनी सहमति देने के लिए, मैं एक बड़ा इंसान हूँ, मेरे एज क्या है 18+ है और मैं सहमति देने के लिए क्या हूँ, बड़ा इंसान हूँ, ठीक है। अब वो सहमति कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाई हो सकती है, ठीक है। एक्सप्रेस यानी कि मैंने खुद कह के दिया है, या फिर क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं क्या हुआ, मैं वहाँ चला गया और उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलोगे, मैंने कहा अब मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, और मैं क्या हुआ, टीम में शामिल हो गया। तो मैंने कुछ बोला तो नहीं, बट मेरे एक्सप्रेशन क्या थे, मैं क्रिकेट खेलने गया हूँ, तो यहाँ पे मेरी इम्प्लाइड कंसेंट मान ली जाएगी, ठीक है। और एक्सप्रेस की मुझे खिला लो भाई लोग, मुझे खिला लो, और ये गया वो क्रिकेट साथ में खेलने लगा। अब देखिए ये बंदा जो 18 साल से ऊपर का है, अगर वो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला है, सबने खेला होगा ज़्यादातर क्रिकेट। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारे दिमाग में क्या है कि हम नॉर्मल गेम खेलने जा रहे हैं। उस गेम में क्या है, थोड़ी बहुत चोट आ सकती है, बट हमारी क्या इंटेंशन रहती है कि हमें ना चोट लगेगी, ना ही हमारी डेथ होगी, ना ही किसी तरीके की हमें इंजरी होने वाली है, इसीलिए हम कंसेंट दे देते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि हम 18 साल के ऊपर हैं, हमने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दे दी सामने वाले को, बिना इस चीज़ के जानकारी के या फिर नॉलेज के कि ऐसी कंसेंट जब मैंने दी है तो कुछ भी होके, जैसे ये मान लीजिए ये बैटिंग कर रहा है बंदा और इसने गेंद मारी और गेंद सीधे जाके इनके सर पे लगी और ये गिरते हैं और यहीं मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस बंदे को 87 की बचाव मिलेगी। क्यों मिलेगी यहाँ इस बंदे को 87 का बचाव, क्योंकि इसका कोई इंटेंशन नहीं था इनको मारने का, कोई भी जानकारी नहीं थी कि क्रिकेट खेल रहे हैं और ये सामने वाले बंदे को सर पे गेंद लगेगी और मर जाएगा। तो 87 आपका ये बताता है कि कोई भी बंदा जो 18 साल से ऊपर का है, किसी भी काम को करने की सहमति देता है जिसमें इस चीज़ के बारे में उसे नॉलेज नहीं रहती है, ना ही क्या रहता है कि उस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं रहती है कि क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है, उसे किसी तरीके की इंजरी होगी, और वो कंसेंट दे देता है। और उस काम को करने में, यानी उस क्रिकेट को खेलने में क्या होता है, इस बंदे की जिसने सहमति अपनी दी है, जिसने अपनी कंसेंट दी है, उसको कोई हार्म हो जाता है, ठीक है, मर सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी, तो इस बंदे को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक। तो ये था आपका 87 तो पता चल गया ये भाई 18 साल के ऊपर है। अब
यहाँ भी एक बंदा है, सेक्शन 88 में आ जाइए। यहाँ भी एक बंदा है और इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है, हार्ट में छेद है, इसके जो इसका हार्ट है उसमें क्या है, छोटा सा छेद है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा डॉक्टर के पास, कहेगा डॉक्टर सर मेरे क्या है, मेरे दिल में छेद है, आप क्या कर दीजिए, मेरा इसका ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। अब डॉक्टर जानता है कि दिल में छेद है तो ऑपरेशन करने में मे बी ये क्या हो सकता है, मर सकता है, इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये दुखी है भाई, क्योंकि इसके दिल में छेद है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ये जानते हुए, क्या जानते हुए, कि अगर उसने इसे ऑपरेट किया तो हो सकता है कि ये मर जाए, बट इन गुड फेथ। अब देखिए यहाँ भी गुड फेथ आ गया कि गुड फेथ में क्या वो करता है, इसका ऑपरेशन करता है, इसके दिल का ऑपरेशन करता है। और अगर ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि इसने अपनी कंसेंट दी थी, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दी कि डॉक्टर साहब आपने कर दीजिए मेरा ऑपरेशन। अब डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, अब ये क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान मर जाता है, क्योंकि दिल में छेद था, क्रिटिकल टाइप का ऑपरेशन था, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और ये बंदा मर गया। तो अब क्या डॉक्टर साहब को पनिशमेंट मिलेगी कि आपने यहाँ पे इस तरह का ऑपरेशन कर दिया तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी? तो नहीं, क्योंकि इस बंदे ने कंसेंट दी थी अपनी, और इसीलिए डॉक्टर साहब को किसी भी तरीके के पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको सेक्शन 88 का बचाव मिलता है। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि कंसेंट पेपर पे साइन कराते हैं, वैसे वो परिवार वालों से ज़्यादातर आपने देखा होगा कराते हुए। बट अगर मैं जाऊं, यानी कि मैं क्या हूं, मैं एक बड़ा इंसान हूं, बड़ा बंदा हूं, और मैं जाऊं सीधे डॉक्टर को बोलूं कि डॉक्टर मेरे परिवार में कोई नहीं, मेरी कंसेंट आप लीजिए, काम खत्म, मेरी ही कंसेंट लेकर डॉक्टर मुझे ऑपरेट कर सकता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं 89 की। तो 89 में क्या है भाई, 89 में छोटे बच्चों के लिए बताता है, जो क्या होते हैं 12 साल से कम के होते हैं, कि उनकी कंसेंट कौन देगा, क्योंकि अब वो बच्चे हैं, वो तो सीधे जाके डॉक्टर से कह नहीं सकते हैं कि मेरा ऑपरेशन कर दो। तो अगर कोई बच्चा जो 12 साल से कम की उम्र का है, या फिर कोई अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड की मैंने 84 में बताया था, जो पागल हो या फिर विकृचित हो, कोई ऐसा पर्सन है जिसका क्या है, एक गार्जियन है, ठीक। अब क्या है, इस बच्चे के दिल में छेद मान लीजिए, या फिर इस अनसाउंड पर्सन के दिल में छेद मान लीजिए। अब इस पिताजी को इनके टेंशन है, क्योंकि ये इनके फादर हैं, गार्जियन हैं, इनको टेंशन है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए किसी तरीके से। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर के पास जाके क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि उसके दिल में छेद है, और अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। यानी क्या, इनके दिल में था इस बच्चे को बचाना। और ये क्या करते हैं, गुड फेथ में जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से ऑपरेशन करने को कहते हैं, और डॉक्टर गुड फेथ में क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को जो बचाव मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इनके फादर ने इनकी तरफ से कंसेंट दी है, तो अगर बच्चे को भी कुछ हो जाता है तो फादर को भी लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ना ही डॉक्टर को लाइबल ठहराया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट की बात हो रही है फादर की, क्योंकि डॉक्टर तो भाई कंसेंट पे ही काम करेगा, तो ना ही इनको लाइबल ठहराया जाएगा, ना ही डॉक्टर को लाइबल ठहराया जाएगा। यानी कि जो गार्जियन होते हैं, गार्जियन अगर गुड फेथ में क्या करते हैं, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, कोई ऐसा इनको रोग है, दिल में छेद है, उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो कंसेंट दे रहे हैं, तो उनकी कंसेंट मान ली जाएगी और इनको किसी भी तरीके की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये आपका सेक्शन 89 बताता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 88 और 89 में अगर गुड फेथ नहीं रहा, गुड फेथ नहीं रहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पिताजी जो हों लालची टाइप के हों, और इनको क्या है, मान लीजिए पिता भी न रहे हों, कोई अदर गार्जियन रहे हों, और इनको क्या है, इस बच्चे को किसी तरीके से मारना है, तो ये डॉक्टर के थ्रू मरवाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी। तो अगर इनका गुड फेथ नहीं रहा तो इनको 89 का बचाव नहीं मिलने वाला। ये एकदम क्लियर रखिएगा अपने आप को।
तो आई थिंक ये आपको भी क्लियर हो गया होगा कि इन सेक्शनों में क्या क्या बताया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।